सचिन पायलट अपनी पत्नी सारा पायलट से अलग होने के बाद यानी कि अपना शादीशुदा ज़िंदगी का सफ़र समाप्त करने के बाद अब पूर्णतः राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो चुके हैं। सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, जिसके चलते वे देश भर में पार्टी की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। सचिन पायलट इन दिनों अपनी शादी को लेकर किसी तरीके का कोई बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी का एक बयान सामने आया है, जो कि उनकी पूर्व पत्नी है सारा पायलट। उस बयान के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सचिन पायलट के साथ अपनी वैवाहिक संबंधों और अपने प्यार को लेकर के चर्चाओं में रहने वाली नैना झोरड़ ने पिछले दिनों खूब सुर्खियां बटोरी। नैना झोरड़ हरियाणा के सिरसा जिले की बणी गांव की सरपंच हैं और सचिन पायलट को वो अपना क्रश बताती हैं। नैना झोरड़ ने साफ तौर पर कहा कि सचिन पायलट मेरे क्रश हैं। 14 साल से ही मैं उनको अपना क्रश मानती हूं और सचिन पायलट की शादी की खबर जब मुझे पता चली तो मैं काफ़ी स्तब्ध थी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी सचिन पायलट के साथ मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं सचिन पायलट के साथ बैठकर कॉफ़ी एंजॉय ज़रूर करना चाहती हूँ। चाहे सचिन पायलट कहीं भी बैठकर मुझे मेरे साथ कॉफ़ी पीने के लिए एक मुलाकात को फिक्स करें। आपको बता दें कि सचिन पायलट को लेकर नैना झोरड़ के जो बयान सामने आ रहे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर काफ़ी सनसनी मचाई हुई है। सचिन पायलट और सारा पायलट की शादी को लेकर के नैना झोरड़ ने कहा कि दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे। दोनों ने परिवार के बंदिशों को तोड़कर एक दूसरे के प्यार को समझते हुए शादी के बंधन में बंधे, लेकिन दोनों के अलग होने की खबर हैरान कर देने वाली है। सचिन पायलट को लेकर नैना झोरड़ ने कहा कि सचिन पायलट सहज, सौम्य और सरल हैं। वह खूबसूरत हैं। उनकी खूबसूरती की मैं कायल हूँ और मैं उन्हें अपना क्रश मानती हूँ। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पति ने सचिन पायलट को अपना क्रश बताने पर मुझे किसी तरीके से कोई आपत्ति नहीं जताई है। आपको बता दें कि सचिन पायलट को अपना क्रश बताने पर नैना झोरड़ काफ़ी सुर्खियों में आई थी। उसके बाद उनके पति संजीव से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि कोई किसी का क्रश हो सकता है, लेकिन अब नैना काफ़ी खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जी रही है और आगे आने वाले वक्त में यदि वे सचिन पायलट से मुलाकात करना चाहती हैं तो ये मौका ज़रूर आना चाहिए कि सचिन पायलट उन्हें मुलाकात करने के लिए बुलाएं। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर सारा पायलट ने आखिरकार सचिन पायलट के साथ तलाक क्यों हुआ? क्यों सचिन पायलट और सारा पायलट एक दूसरे से अलग हुए? सारा पायलट इन दिनों क्या करती है? और ये तमाम सवाल लगातार दर्शक हमसे पूछते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि सारा पायलट सचिन पायलट से अलग होने के बाद अपनी निजी ज़िंदगी में ही व्यस्त हैं। उन्होंने अब आगे आने वाले वक्त में किसी तरीके की शादीशुदा ज़िंदगी के बंधन में बंधने का फैसला नहीं किया है। उनका साफ तौर पर मानना है कि बची हुई यहाँ पर जो उनकी ज़िंदगी है, यानी कि वो अपने बचे हुए जीवन को अकेले ही व्यतीत करना चाहती हैं, जो उन्हें एक शादीशुदा ज़िंदगी से बेहतर लगता है। आपको बता दें कि सचिन पायलट को लेकर के लगातार सारा पायलट से ये पूछा गया कि आपने आखिरकार क्यों सचिन पायलट से अलग होने का फैसला किया, तो उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें सही नहीं थी हम दोनों के बीच और जिसके चलते हमने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। लेकिन सचिन पायलट को राजनीतिक तौर पर सारा पायलट काफ़ी परिपक्व मानती हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे सचिन पायलट के किसी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि सचिन पायलट भी इस पूरे मुद्दे को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी शांत और चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही नैना झोरड़ का ये बयान सामने आया कि वो सचिन पायलट से मोहब्बत करती हैं, सचिन पायलट को उन्होंने अपना क्रश बताया, वैसे ही सुर्खियों में ये खबरें आने लगी कि क्या सचिन पायलट वाकई कोई दोबारा शादी करने जा रहे हैं? क्या सचिन पायलट वाकई शादी के बंधन में फिर से बंधने जा रहे हैं? क्या सचिन पायलट किसी लड़की को डेट कर रहे हैं? इसके साथ ही आपको बता दें कि सचिन पायलट की डेटिंग की खबरें अभी तक आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई हैं और
पायलट से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो पूरा ध्यान अभी राजनीति पर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जो उन्हें जिम्मेदारियां दी हैं, उन जिम्मेदारियों को वो बखूबी ईमानदारी के साथ निभाना चाहते हैं। और निजी ज़िंदगी के बारे में उन्होंने कहा कि फ़िलहाल वे राजनीतिक तौर पर काफ़ी व्यस्त हैं, इसलिए ज़्यादा सोच विचार करने का वक्त उनके पास नहीं है। सचिन पायलट अशोक गहलोत की निष्क्रियता के चलते राजस्थान की राजनीति में लगातार सक्रिय हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने महासचिव जब से बनाया है तब से तमाम देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में वो प्रमुखता के साथ हिस्सा ले रहे हैं और राहुल गांधी के सहयोगी के रूप में उन्होंने कहा है कि हम आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को जाहिर तौर पर सत्ता की दहलीज तक लेकर जाएंगे। आपको बता दें कि नैना झोरड़ की एक दोस्त ने भी सचिन पायलट और नैना झोरड़ की लव स्टोरी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। नैना झोरड़ की दोस्त ने बताया कि सचिन पायलट और नैना झोरड़ एक दूसरे को ये नहीं कह सकते कि पसंद करते हैं, लेकिन नैना झोरड़ उन्हें काफ़ी पसंद करती हैं। नैना झोरड़ सचिन पायलट से शादी करना चाहती थी, लेकिन राजनीतिक खानदान से होने के चलते सचिन पायलट के साथ नैना झोरड़ का ये संबंध बनना यहाँ पर कहीं ना कहीं परवान नहीं चढ़ सका, जिसका मलाल आज भी नैना झोरड़ को है। आपको बता दें कि नैना झोरड़ की दोस्त ने यह भी कहा कि नैना को जब ये पता चला कि सचिन पायलट की शादी हो चुकी तो वो काफ़ी हैरान थी। कुछ दिनों तक वो काफ़ी शांत रही और उसके बाद उन्होंने फिर से अपनी ज़िंदगी में दिनचर्या के जो कार्य होते हैं वो करना शुरू कर दिए। नैना झोरड़ लंबे वक्त तक एक दूसरे को यहाँ पर सचिन पायलट के बारे में यहाँ पर जिस तरीके से सारा पायलट की लव स्टोरी रही उसको जानने के लिए उत्सुक रही। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि नैना झोरड़ को लेकर यह भी खुलासा हुआ है कि सचिन पायलट जो वाकई जिस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक तौर पर सक्रिय हो रहे हैं उसमें वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उन्हें देखना चाहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े हुए सवाल पर नैना झोरड़ ने जवाब देते हुए कहा कि पीएम मोदी को वो काफ़ी पसंद करती हैं, उनका भाषण देने का तरीका उन्हें काफ़ी पसंद है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार चल रही है उस केंद्र सरकार के चलते यहाँ पर धार्मिक उन्माद हर जगह बढ़ रहा है, जिसको लेकर नैना झोरड़ ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार जिस तरीके से जो सांप्रदायिक हिंसा और जो मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर आगे आने वाले वक्त में खतरनाक भी हो सकती हैं। और उन्होंने कहा कि समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर, सभी धर्मों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नैना झोरड़ ने यह भी कहा कि जिस तरीके की परिस्थितियां राजनीतिक तौर पर उत्पन्न हो रही हैं और उनका सीधे तौर पर समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, ये काफ़ी नकारात्मक है। अब देखना दिलचस्प होगा कि नैना झोरड़ और सचिन पायलट की मुलाकात आखिरकार कब हो पाती है और क्या वाकई जो सपना संजोए हुए हैं नैना झोरड़ सचिन पायलट के साथ कॉफ़ी पीने का, क्या उसमें उनको सफलता हासिल हो पाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।